आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि थ्री डायमेंशनल प्लॉट हम कैसे बनाते हैं मैटलैब में। तो पहले कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आपने कोई पैरामीट्रिक इक्वेशन जो कि थ्री डायमेंशन में हो, जैसे एक्स वाई जेड है, यहाँ पर डिफाइन है और आपको पता है कि ये स्पेस कर्व बना रहा होगा, तो पहले टी आप डिफाइन कर देंगे, फिर किसी कर्व का पैरामीट्रिक फॉर्म यहाँ लिख लेंगे और इसके बाद हमने चेंज ये करना है थ्री डायमेंशन में कि प्लॉट के बाद थ्री लिखना है और फिर एक्स वाई जेड ये जब हम लिखेंगे तो हमें एक कर्व मिल जाएगा जो कि स्पेस कर्व होगा। यहाँ पर इसको रन करते हैं हम। तो ये हमारे पास अभी तक रन हो रहा है और राइट साइड पे ये देख रहे हैं कि ये एक हेलिक्स बन रही है जो कि मल्टीवेरिएबल कैलकुलस में आप सीखते हैं। इसी तरह एग्जांपल नंबर 2 है हमारे पास। कोई टी आप डिफाइन कर रहे हैं, फिर एक्स डिफाइन कर रहे हैं, वाई डिफाइन कर रहे हैं और जेड डिफाइन कर रहे हैं। तो ये हमारे पास स्पेस कर्व यहाँ पर भी बनेंगी। इस दफ़ा हम क्या कर रहे हैं कि प्लॉट थ्री की कमांड यूज़ कर रहे हैं। एक्स वाई जेड हमारे पास पैरामीट्रिक फॉर्म है, आर हमारे पास रेड है, लाइन विड्थ हमने 5 रखी है। यानी कि जो कर्व है उसकी विड्थ आप चेंज कर सकते हैं। अगर मिसाल के तौर पे हम इसे 3 लिखें, रन सेक्शन करें, तो आप देखें कि ये विड्थ कम हो जाएगी इसकी। आप देख रहे हैं, अगर मैं इसकी विड्थ फॉर एग्जांपल 7 रखूं तो इसका मतलब ये होगा कि कर्व ज़्यादा जो है उसका थिक ज़्यादा हो जाएगी, उसकी विड्थ ज़्यादा हो जाएगी। तो ये हमारे पास थी एग्जांपल नंबर 2 जिसमें हमने सीखा कि लाइन विड्थ कैसे बढ़ा सकते हैं। थर्ड एग्जांपल भी इसी तरह की है। पहले आप टी डिफाइन करते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म के लिए, फिर एक्स वाई जेड डिफाइन करते हैं, फिर 3D आप प्लॉट के लिए एक्स वाई जेड। और ये अगर हम इसको रन करें तो आप राइट साइड पे देखेंगे कि ये हमारे पास एक कर्व बन रहा है। तो ये होती है स्पेस कर्व जो कि हमने यहाँ देखा। अब हम ऐसा करते हैं कि हम सरफेसेस बनाते हैं। ये जो कर्व होती है ये स्पेस कर्व होती है। आपको पता है एक प्लेन कर्व होती है जो कि प्लेन में ड्रा होती है, एक स्पेस कर्व होती है जो कि स्पेस में ड्रा होती है। अब हमने क्या करना है कि थ्री डायमेंशन में सरफेस बनानी है। तो हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल डोमेन हमारे पास है -1 से 3 एक्स एक्सिस में और वाई है 1 से लेकर 4 तक। तो हमने सबसे पहले मैश ग्रिड बनानी है। जैसे वन डायमेंशन में आप ग्रिड बनाते हैं, यहाँ पर भी हमने एक मैश ग्रिड बनानी है। तो वो मैश ग्रिड कैसे बनेगी, हॉरिजॉन्टल लाइंस आप ले लेंगे और वर्टिकल लाइंस आप ले लेंगे और फिर आप देखें कि ये इस फिगर में ये एक्स वाई इसकी डोमेन है। तो -1 से लेकर 3 तक हर लाइन में मौजूद है। फर्स्ट लाइन में -1 to 3 है, सेकंड लाइन में -1 to 3 है और इसी तरह y जो है वो वर्टिकल लाइन जो है उसका नोड की y वैल्यू है 1 2 3 4। इसी तरह सेकंड वर्टिकल लाइन की जो वैल्यूज़ हैं वो 1 2 3 4 है। तो इस तरह से हमने मैश ग्रिड बनानी है। ये मैश ग्रिड जो है ये मैट लैब में आप बना सकते हैं बहुत आसानी से, जिस पे अभी हम एग्जांपल करेंगे। मिसाल के तौर पे हमारे पास x डिफाइन है -1 to 3 और y हमारे पास है 1 to 4। तो मैट लैब में एक मैश ग्रिड की कमांड है जिसे हम कहते हैं मैश ग्रिड और इसका इनपुट जो है वो तो एक मैट्रिक्स बन जाता है। आप देख रहे हैं फिगर में कि एक मैट्रिक्स हमारे पास बना हुआ है। फिर आप इसमें z पुट करते हैं, z में ये कैपिटल X और Y पुट करते हैं तो हमारे पास एक मैट्रिक्स बन जाता है। ओके, तो इसको अगर मैं रन करूं और हम देखना चाहते हैं कि z कैसा नज़र आएगा, तो ये हमारे पास z है और अगर आप x और y देखना चाहते हैं तो ये x है और ये y हमारे पास है। यानी कि आप मैश ग्रिड की कमांड एक x मैट्रिक्स में बना देगा
और y मैट्रिक्स में बनाएगा, फिर z की वैल्यू होगी -1, 1 एक ग्रिड पॉइंट बनेगा, उस पे z की वैल्यू होगी, सो ऑन। तो हर ग्रिड पॉइंट, ये जो फिगर आप देखें, इसमें जो नोड्स हैं उस जगह पे हमने सरफेस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप इसको सरफेसेस मैश ग्रिड के बगैर नहीं बना सकते। यहाँ पर आपने कैपिटल X, कैपिटल Y या कोई और नाम रख लें और Z में ये वैल्यू पुट कर दें। अब अगर आप इसको देखें, पहले आप X डिफाइन कर रहे हैं, फिर Y डिफाइन कर रहे हैं, मैश ग्रिड और फिर सरफेस, जो कि मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में आपके सामने है। इसे रन करते हैं, तो रन करने से ये सरफेस बन जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है इसी तरह से मैश ग्रिड। अगर आप यहाँ पर एक्स वाई अलग डिफाइन नहीं करना चाहते और एक्स एक्सिस में जो डोमेन है और वाई एक्सिस में जो डोमेन है वो अगर सेम है, तो मैश ग्रिड के इनपुट में आप वो डोमेन दे देंगे, आउटपुट में एक्स और वाई है, और फिर इसी तरह से ये जेड की वैल्यू पुट करेंगे। और इसको अगर आप रन करें तो आपके सामने ये राइट साइड पे ये सरफेस बन जाएगी। ओके, फिर एग्जांपल हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है। इसमें भी देखिए, जितनी भी सरफेसेस बन रही हैं वो तमाम सरफेसेस मैश ग्रिड से बन रही हैं। तो अब आप ऐसा करते हैं कि दो सरफेसेस बनाते हैं मुख्तलिफ तरीके से। सब प्लॉट की कमांड आपने यूज़ करनी है, जिसका मतलब है कि 1 रो 2 कॉलम्स, और जो फर्स्ट प्लेस पे है वो मैश आएगा, और सेकंड प्लेस पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम सेकंड प्लेस पे ये सरफेस आएगी, ताकि हम दोनों का कंपैरिजन कर सकें। तो मैं इसको रन करता हूँ, और दो के ग्राफ राइट साइड पे बने हुए हैं। तो लेफ्ट साइड पे जो है ये वाली हमारे पास मैश ग्रिड कहलाती है, और राइट साइड पे ये सरफेस सर्फ की कमांड से ये बन रही है। तो अगर आपको मैश ग्रिड चाहिए तो आप मैश ग्रिड बना सकते हैं। अगर मैश ग्रिड नहीं चाहिए, फील्ड चाहिए, तो वो आप राइट साइड पे देख रहे हैं ये बना सकते हैं। तो सब प्लॉट की कमांड हमने यहाँ यूज़ की है। नेक्स्ट हमारे पास है इसी तरह से बाकी तमाम चीज़ें सेम हैं। एक्स आप डिफाइन कर रहे हैं, वाई डिफाइन कर रहे हैं, मैश ग्रिड डिफाइन कर रहे हैं, और मैश ग्रिड का जो आउटपुट है एक्स और वाई, ये आप यहाँ पुट करेंगे, और ये फिर हमारे पास जेड आ जाएगा। मैश की कमांड अप्लाई करें तो हमें मैश मिल जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल, x -5 से 5 है, y -5 से 5 है। मैश ग्रिड अप्लाई करें, फिर आप मैश ड्रॉ करें, इसकी लेबलिंग कर सकते हैं, x लेबल, y लेबल, z लेबल वगैरह। एग्जाम्पल नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह की एग्जाम्पल है, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि यहाँ हमने जो कमांड लगाई है मैश z के नाम से हमने लगाई है, जिससे क्या होता है कि जो कर्टन राइट साइड पे बन जाते हैं, इसके जो साइड पे है, हम कहना चाहिए कि इसके साइड पे कर्टन बन जाते हैं। फिर ये भी इसी तरह की एक कमांड है, आप देख रहे हैं कि अब नई सरफेस के लिए हमने जो है कर्टन इसके बाउंड्री पे बना दिए हैं। नेक्स्ट, अगर आप कंटूर भी साथ देखना चाहते हैं और सरफेस देखना चाहते हैं, कंटूर मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में जिसे लेवल कर्व्स आप कहते हैं, वो आप देख सकते हैं। आप पहले एक्स डिफाइन करें, वाई डिफाइन करें, मैश ग्रिड अप्लाई करें, जेड यहाँ से आ जाएगा, सर्फ सी लगाएंगे तो सर्फ कंटूर आ जाएगा। और इसको अगर आप रन करें, आप दो कि ये रन पहले हो चुका है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से ये हमारे पास सरफेस भी बन जाएगी और लेवल कर्व भी यहाँ पर बन जाएंगे। अगर आप सिर्फ लेवल कर्व्स देखना चाहते हैं या कंटूर देखना चाहते हैं, तो इसी तरह से एक्स आप डिफाइन करेंगे, वाई डिफाइन करेंगे, और फिर आप मैश ग्रिड की कमांड अप्लाई करेंगे, साथ ही z फिर आप अप्लाई करेंगे और कंटूर 3 लिखेंगे, जिसका मतलब है कि 3 डायमेंशन में कंटूर आप देखेंगे, कैपिटल X के, कैपिटल Y, कैपिटल Z के। यहाँ पर इस दफ़ा आपने सारी x y z कैपिटल पुट करना है, और 10 का मतलब है कि 10 लेवल कर्व्स आपको चाहिए। यहाँ पर अगर आप काउंटिंग करें 1 2 3 4 5, ये भी 5 है, तो ये 10 कंटूर मिलेंगे। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो यहाँ पर आप ज़्यादा कंटूर चाहिए, इसको आप रन कर सकते हैं, और ये हमारे पास 15 आ जाएंगे, सो ऑन। आप ज़्यादा भी बना सकते हैं।
नेक्स्ट अगर यही कंटूर को अगर आप 2 डायमेंशन में देखना चाहते हैं तो यहाँ सिर्फ कंटूर की कमांड लगाएं, एक्स वाई जेड लगाएं, यहाँ 3 लिखेंगे तो ये 3 डायमेंशन का कंटूर बन जाएगा। अगर टू डायमेंशन का चाहिए तो सिर्फ कंटूर लिखें तो आप देख रहे हैं कि ये लेवल कर्व्स बन गए और ये इसी इसी के हमने लेवल कर्व्स बनाए हैं जो कि शायद हाँ इसके लिए बन रहे हैं। देख लेते हैं, फंक्शन एक जैसा है जी, एक जैसा है। यानी कि ये सरफेस थी, इसके साथ कंटूर थे, यहाँ 3 डायमेंशन के कंटूर हैं, यहाँ 2 डायमेंशन के कंटूर हैं। इसके साथ ही आप 3 डायमेंशन का पाई ग्राफ बना सकते हैं। इसको जहाँ एक्सप्लोड करना है, क्योंकि 4 वैल्यूज हैं, जहाँ एक्सप्लोड करना चाहते हैं वहाँ पर आप 1 लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप 5 को एक्सप्लोड करना चाहते हैं तो ये 5 भी एक्सप्लोड हो जाएगा और 1 जहाँ होता है वो वैल्यू एक्सप्लोड हो जाएगी। फिर स्टेम 3 की कमांड है, इसमें ये पैरामीट्रिक फॉर्म है, टी आप डिफाइन करते हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशन डिफाइन कर दी, स्टेम 3 अप्लाई कर दिया, फिल अप्लाई भी किया है यहाँ पर। इसको रन करेंगे तो ये आपके सामने है, राइट साइड पे एक स्टेम 3 प्लॉट आ जाएगा। व्यू की एक कमांड होती है मैट लैब में जिसमें आप जो इमेज है उसको मुख्तलिफ तरीके से देख सकते हैं। व्यू पॉइंट के लिए आपके पास दो इसकी डायरेक्शंस हैं, दो दो इसके आर्गुमेंट हैं। एक एजीम्यूथल डायरेक्शन है, एक एलिवेशन हमारे पास है और ये आप मेजर करते हैं -y से y तक, यानी y से y नहीं मेजर करते, आप -y से y मेजर करते हैं और एलिवेशन आप पॉजिटिव z एक्सिस के साथ मेजर कर रहे होते हैं। व्यू 090 का मतलब है, क्योंकि इसमें एजीम्यूथल 0 हो जाएगा और 90 हो जाएगा तो व्यू फ्रॉम अबव होगा। 00 का मतलब है व्यू फ्रॉम y एक्सिस होगा। व्यू 90 0 का मतलब होगा कि हमारे पास व्यू फ्रॉम x एक्सिस हो जाएगा, क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि ये जो व्यू बना हुआ है 90 जब जाएगा तो ये x एक्सिस पे आ जाएगा और 0 का मतलब है कि ये x एक्सिस से आप कोई भी ग्राफ देख रहे हैं। तो इसके अगर आप एग्जांपल देखें, मैं इसको रन करता हूँ तो सब कुछ वैसा ही है, 3 डायमेंशन की सरफेस है, लेकिन आप इसका क्रॉस सेक्शन देखना चाहते हैं, हमने सर्फ ही बनाया है, लेकिन फ़र्क क्या आया कि आप इसको व्यू करना चाहते हैं 0 0 से। तो जब आप 0 0 करते हैं तो व्यू फ्रॉम y एक्सिस होता है, तो आप देखें जब आप y एक्सिस से व्यू कर रहे होंगे तो एक्स जेड हमें यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। तो ये था 3 डायमेंशनल प्लॉट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।